जय श्री। जब जब बात भगवान श्री राम की होती है तो हमेशा उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम वाली छवि सामने आ जाती है। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम पराक्रमी और शूरवीर भी थे। उनके समान पराक्रमी, वीर और धनुर्विद्या में निपुण कोई दूसरा योद्धा नहीं मिलता। उनके धनुष की टंकार शत्रुओं को भयभीत कर देती है। राम कई तरह के दिव्य शास्त्रों का संचालन जानते हैं। इन दिव्य शास्त्रों का वेग और ऊर्जा सहन करने की सामर्थ्य भी राम जी के पास है। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं प्रभु श्री राम के उस धनुष के बारे में जिसे तोड़कर उन्होंने माता सीता को अपना बनाया था। मान्यता है कि सतयुग में महर्षि कण्व ब्रह्मदेव की घोर तपस्या में लीन थे। घोर तप करते करते उन्हें कई बरस बीत गए। उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया। मिट्टी की बांबी पर बांस का पेड़ उगाया। कण्व की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उन्हें वरदान देते हैं। साथ ही वो दिव्य बांस देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंप देते हैं। विश्वकर्मा उस बांस से दो शक्तिशाली धनुष बनाते हैं। इन्हीं में से एक है पिनाक, जिसे भगवान शंकर धारण करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने पिनाक से ही त्रिपुरासुर का वध किया था। फिर ये पिनाक धनुष देवों को सौंप दिया गया। देवों के पास से होता हुआ पिनाक राजा जनक के पूर्वज देवरात के पास पहुंचा। देवरात के बाद पिनाक धरोहर स्वरूप मिथिला के राजा जनक के पास सुरक्षित रहा। पिनाक के संदर्भ में दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार पिनाक विशालकाय धनुष था। इसके संचालन का सामर्थ्य भगवान शिव के अलावा महाराज जनक और विश्वामित्र के पास ही था। लेकिन जब जनक पुत्री सीता पिनाक को आसानी से उठा लेती हैं, तो महाराज जनक ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें आभास होता है कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, इसीलिए सीता से विवाह करने वाला वर भी साधारण नहीं होना चाहिए। महाराज जनक इसीलिए शर्त रखते हैं कि जो भी राजकुमार शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका विवाह सीता के साथ करा दिया जाएगा। गुरु विश्वामित्र के साथ राजकुमार राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचते हैं। जनक उन्हें शिव धनुष पिनाक के दर्शन करवाते हैं। राजकुमार राम पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। जैसे ही राम बाण संधान के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं, वो दो भागों में टूट जाता है। आगे क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। दूसरी पौराणिक कथा ये है कि महाराजा जनक, जो शिव के वंशज भी माने जाते हैं, उनके पास शिव धनुष पिनाक धरोहर के रूप में सुरक्षित था। लंकापति रावण पिनाक को हासिल करना चाहता था। रावण के पास ऐसे कई दिव्य शास्त्र थे जिनके संधान के लिए पिनाक जैसे किसी दिव्य धनुष की जरूरत थी। जनक जानते थे कि यदि पिनाक रावण के हाथ लगा तो सृष्टि का विनाश संभव है। इसीलिए उन्हें लगा कि पिनाक का नष्ट हो जाना ही संसार के हित में होगा। संभव है कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त इसीलिए रखी ताकि राम के हाथों पिनाक नष्ट हो जाए। इधर शास्त्रों की दीक्षा के दौरान महर्षि विश्वामित्र ने राम को पिनाक का संचालन भी सिखाया था। गुरु के साथ मिथिला पहुंचे राम पिनाक को देखने की इच्छा जताते हैं। पल भर में राम उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही राम उस धनुष पर बाण संधान की कोशिश करते हैं, पिनाक दो हिस्सों में टूट जाता है। माना जाता है कि पिनाक धनुष यानी शिव धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। इस धनुष की टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें संस्कृति टीवी।